हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के प्रूफ्स देखे थे। हमने एक एक आइडेंटिटीज़ के प्रूफ किए थे और ये समझने की कोशिश की थी कि ये फार्मूलेज़ कहाँ से आ रहे हैं। बट आज की वीडियो में हम लोग उन आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। हमें ये पहचानना होगा कि इन क्वेश्चंस में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। वैसे तो आप खुद ही पहचान जाओगे, लेकिन मैं आपकी मदद करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटीज़ होती थी उन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। मैं एक बार रिवाइज़ करा दे रहा हूँ वो आइडेंटिटीज़ क्या थी। तो पहली आइडेंटिटी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी आइडेंटिटी थी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरी आइडेंटिटी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो ये कौन सी आइडेंटिटी थी, याद है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये तीन बेसिक आइडेंटिटीज़ थी। मैंने और भी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ बताई थी, बट वो इन्हीं से निकल जाती है। ये तीन तो हमें एकदम याद होनी ही चाहिए। अच्छा, इसके बाद स्क्वायर में और भी तरह की आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, लेकिन आज जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ इन्हीं पर होंगे, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर। तो इसका फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये था। तो इन चारों फार्मूले पर बेस्ड आज क्वेश्चंस आने वाले हैं और हम इन चारों फार्मूले पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो अब आप देखो और मुझे बताओ कि ये किस तरह का फॉर्मेट लग रहा है। तो आप बता दोगे क्या मैं इस पूरे ये जो 3x लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको मैं a कह सकता हूँ? तो आप कहोगे हाँ। 4y को क्या कह सकता हूँ मैं? b कह सकता हूँ, हाँ। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? सोचो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही ना बन गया। तो बस अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ए और बी की वैल्यूज़ हमें पता ही है, फार्मूले में लगा दो। तो फार्मूला क्या होता था, याद कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए किसको कहा है हमने? 3x को। तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 4y, यही तो आया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो बस, क्या हो जाएगा ये? 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9x स्क्वायर। उसी तरह से ये हो जाएगा 16y स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6 टू जा 3 टू जा 6 6 4 जा 24xy। तो ये बहुत ही आसान होते हैं इन्हें एक्सपेंड करना। अब तुम कहोगे ये भी मैं कर ही लूँगा, है ना। इस पूरे को मैं क्या मान लूँगा? a, और इस पूरे को मैं क्या मान लूँगा? b। तो ये जो हो गया, ये हो गया a, ये साइन है माइनस का, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था बताओ? ठीक है, तो a माइनस बी के फॉर्मूले में इसको लगा दो। तो क्या होता था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी क्या है? y/3। बस अब इसे सॉल्व करना है हमें। तो क्या आ जाएगा ये? एक्स स्क्वायर बाई 4, क्योंकि x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, प्लस ये क्या हो जाएगा? y स्क्वायर बाई में 9, और ये 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये तो कट गया। फिर आएगा माइनस xy/3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम ये भी कर सकते हैं, है ना, इसको भी कर लो। तो इस पूरे को हम लोग क्या कहने वाले हैं? a, और इस पूरे को हम लोग क्या कहने वाले हैं? b। तो ये कौन सा फार्मूला बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला लगाओ,
ए का स्क्वायर प्लस बी कौन है, बी है बी स्क्वायर ए, है ना, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए और बी की जगह लिख देंगे बी स्क्वायर ए। अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन हैं इसलिए मैं इतने छोटी छोटी बातें भी बता रहा हूँ, बाद में आपको ये खुद समझना होगा। चलिए इसका स्क्वायर कैसे करते हैं, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर आपने पढ़ा होगा ना कि पावर पर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। जैसे ए स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं तो पावर पर पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर ए का पावर 3 और उसका पावर 2 रहता तो फिर ए की पावर क्या हो जाती है, 3 इंटू 6, यानी कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें आती हैं। तो चलिए इसको करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए का पावर 4 और बी का पावर तो 1 है ना, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, बी का पावर 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का पावर 2 का पावर 2 यानी बी का पावर 4 और ए का पावर 2 माइनस। अब इसे देखिए, इसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाई ए, तो ये क्या हो जाएगा 2 ए क्यूब, ये ए और ये ए, और बी स्क्वायर क्या दे देंगे हमें, बी क्यूब दे देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए, अच्छा कई लोगों को डाउट होता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, -2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसमें ए कौन है और बी कौन है, तो देखो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, वो था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक और फार्मूला जो पढ़ा था वो क्या था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इस फार्मूले में आपसे पूछूं ए कौन है, तो ए है और बी है। इस फार्मूले में ए है और बी माइनस बी नहीं है, बी ही है, क्योंकि हमने फार्मूला ही किसका पढ़ा था, माइनस का। अब ये बताओ ये किसका फार्मूला है, तो आप कहोगे ये तो इन दोनों में से किसी का फार्मूला एग्जैक्टली नहीं लग रहा है। तो इस तरह के फार्मूले में, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होगा ना कि ए, तो जो ए है ना, ए हो जाएगा हमारा -2x और बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा +y। मेरी बात समझ आया। चलो मैं एक दूसरा क्वेश्चन में बता रहा हूँ, -2x -3 का होल स्क्वायर अगर पूछता तो यहाँ पर ए कौन हो जाता, तो यहाँ पर ए हो जाता -2x और बी कौन हो जाता, तो बी 3 नहीं होता। तुम पूछ रहे हो कि पहले तो ले रहे थे, तो पहले जो फॉर्मूला था वो a माइनस बी का ही लग रहा था, यहाँ पर हमें साइन भी लेना पड़ेगा, है ना। तो b की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, -3। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2x इंटू वाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 4x स्क्वायर, -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, +4 और x स्क्वायर प्लस, और y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये y स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, तो प्लस माइनस -2 इंटू 2 4xy। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखो a की जगह पे कौन हो गया, -2x a स्क्वायर प्लस फार्मूला हमेशा हम किसका लगाएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस में जिसमें डायरेक्ट फार्मूला ना दिख रहा हो, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, और हम साइन भी लेंगे। तो a की जगह हो गया -2x a स्क्वायर प्लस b की जगह पे क्या हो जाएगा, -3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह हो जाएगा -2x और b की जगह हो जाएगा -3। तो कितना आ गया ये, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो -3 इंटू -3 क्या हो जाएगा 9। अब इसमें देखो प्लस माइनस करेंगे, है ना, माइनस आएगा, और 2 ओहो गलत हो गया ना, गलत हो गया। देखो पहले देखो -2 इंटू -3 है ना, तो ये क्या दे देगा हमें, प्लस दे देगा, और प्लस 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 तो 2 दूना 4 तिये 12x। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसको अगर ठीक तरह से लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। मेरी बात समझ आ गई। तो आशा करता हूँ ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। एक बात मैं फिर से बता दूँ, अगर a प्लस बी, अगर कुछ साइन
अल्टी पल्टी हो गए तो आप इसको अरेंज भी करके भी बना सकते थे, इसमें तो माइनस कॉमन लेके भी कर सकते थे, बट मैंने एक बेसिक तरीका आपको बता दिया। इसमें हमें साइन क्यों लेना है, क्योंकि ये इन दोनों में से किसी भी फॉर्मेट का क्वेश्चन नहीं है तो हम किस साइन पर बनाने वाले हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। ठीक है, ए कौन होगा तो हम साइन भी लेंगे और बी में भी हम साइन भी लेंगे। बी की जगह 3 नहीं लिखेंगे, -3 लिखेंगे। ओके, चलिए तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये क्वेश्चन देख के आपको याद आना चाहिए कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ए, इसको क्या कह सकता हूँ, बी, और इसे क्या कह सकता हूँ मैं, सी कह सकता हूँ। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या हमने ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बताइए। हाँ, तो आप कहोगे पढ़ा था। क्या था फॉर्मूला, एक बार बोल दो। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही था फॉर्मूला। अब हमें इस फॉर्मूला में देखो ये एकदम इसी चेहरे में है कि नहीं, ए है प्लस है, बी है प्लस है, सी है प्लस है, इसका मतलब इसी फॉर्मूले पर हमें बैठा देना है इसको। तो क्या आ जाएगा आंसर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और सी कौन है, जेड, तो जेड का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए बी मतलब 9x इंटू 2y, यही हो जाएगा। फिर प्लस 2y इंटू जेड प्लस 9 और z है ना, 9x इंटू जेड, तो ये हो गया हमारा। तो आंसर क्या आ रहा है बताओ, तो आंसर इसका निकाल लीजिए। अब क्या आ जाएगा, 81x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 18xy प्लस 2yz प्लस 9xz, यही हो गया। अब यहाँ पर आप 2 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो सब में, 81x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 36xy प्लस 4yz प्लस 18xz। मेरी बात समझ आ रही है आपको, पक्का। चलिए, तो अगर ये समझ आ रहा है तो मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। अब देखो, अगर मैं यहाँ माइनस लगा देता तो -2x प्लस 5y माइनस 3z, ठीक है, -3z, इसका होल स्क्वायर निकालना है। अब मुझे बताओ, अब हमें साइन लेना है कि नहीं, क्या ऐसे माइनस वाला कोई फॉर्मूला पढ़ा था, नहीं, तो हम बेसिक फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को। बट इसमें ए कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा -2x, बी कौन हो जाएगा 5y, और सी कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारे पास -3z। मेरी बात समझ आ रही है, तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी -2x का होल स्क्वायर। फिर क्या हो रहा है ये, ठीक है, अरे प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस -3z का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 इंटू ए के जगह पे क्या लिख देंगे, -2x, और बी के जगह पे क्या लिख देंगे, 5y। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab ठीक है। फिर क्या होता है, प्लस 2b के जगह पे लिख देंगे 5y, और सी के जगह पे क्या लिख देंगे, -3z। फिर प्लस 2 इंटू
सी की जगह लिखेंगे -3z और ए के जगह पे लिख देंगे -2x। तो क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर? -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25y स्क्वायर। अब -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा और प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा, तो 9z स्क्वायर। यहाँ पर देखो तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 2 4 4 5 20xy, ठीक है 20 है ये 20xy। अब देखो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 5 दूना 10 दिया 30 हो गया ये 30yz। अब इसे मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और प्लस प्लस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 दूना 12xz हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप a+b+c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगाना सीख गए होंगे। तो इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने ये सीखा कि अगर इसी फॉर्मूले में a+b+c के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ही कोई पैटर्न आ जाता है तब तो डायरेक्ट लिखेंगे, और अगर माइनस प्लस ऐसे साइन चेंज रहता है तो हम साइन को भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला बनाया है वो पॉजिटिव साइन के साथ बनाया है और यहाँ पर जो है ये साइंस क्या है अलग अलग है, प्लस है कहीं माइनस है, तो ठीक है हमें साइन को भी कंसीडर करना पड़ेगा। चलिए तो हमने a+b के होल स्क्वायर और a-b के होल स्क्वायर और a+b+c के होल स्क्वायर पर बेस्ड एक्सपेंशन के प्रॉब्लम किए। अब हम कुछ नए प्रॉब्लम्स की तरफ आ रहे हैं। इसमें हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, जो कर रहे थे वही है ना, फाइंड प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट ही निकालना है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है ये 2x + 3y और यहाँ पर क्या है 2x - 3y। अब आप कहोगे कि प्रोडक्ट निकालने में कौन सी बड़ी बात है, तो इसको तो हम मल्टीप्लाई कर ही लेते थे, पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3y को इससे करेंगे और फिर 3y को इससे करेंगे। बट देखो वैसे हम कर सकते हैं, बट क्या फ़ायदा अगर हमने आइडेंटिटी पढ़ी और हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इससे हमारा क्वेश्चंस क्या हो जाएगा ना, आसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। तो अब आप बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो आप ध्यान से देखोगे तो बोलोगे यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 3y है, यहाँ भी 3y है। तो बदला क्या, बदला ये कि यहाँ प्लस हो गया और यहाँ माइनस हो गया। तो क्या इसको थोड़ी देर के लिए मैं a बोल सकता हूँ, हाँ, और इसको थोड़ी देर के लिए मैं b बोल सकता हूँ। तो ये क्या हो गया a + b, और यहाँ पर क्या आ गया देखो a - b। अच्छा, तो अब आपको लगना चाहिए कि मैंने कोई एक फार्मूला बताया था आपको, क्या था फार्मूला बताइए, a² - b² का फार्मूला क्या था, तो फार्मूला था a + b × a - b। तो अगर मेरे को कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है तो क्या मैं उसे इस तरह में इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकता? अब बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं, तो करो ना, तो करो इसको। तो ये क्या हो गया a + b × a - b। तो a + b × a - b को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a² - b² लिख सकते हैं। तो a² यानी 2x, तो 2x का स्क्वायर माइनस माइनस देंगे और b कौन हो जाएगा 3y, है ना, b कौन हो जाएगा 3y, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये आ गया हमारा a² - b², तो क्या हो गया ये 4x² - 9y²। अगर आप फार्मूला नहीं लगाते तो क्या आंसर नहीं आता, तो भी आंसर आ जाता, बट टाइम लगता। अब चार टर्म्स निकालते, फिर 2 टर्म कैंसिल हो जाते, ठीक है, मल्टीप्लाई नॉर्मली करते तो भी आ जाता। बट हमें फार्मूलेज दिखने चाहिए, कैसे दिखेंगे, जो भी दिया उसको आप a बोलना शुरू करो, ये a है, ये वो तो नहीं है तो इसको b बोल दो, फिर ये 2x था तो ये भी 2x है तो इसको a ही बोलो, फिर ये 3y है, ये -3y तो ये b हो गया। तो a + b × a - b, तो क्या बन गया ये a² - b²। अब a² कर दिए और b² कर दिए, हमारा आंसर क्या है आ गया। सिंपल सा चीज़ है कि नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, 8 - 3x और यहाँ पर है 8 + 3x। तब आपके दिमाग में खटाक से आना चाहिए कि a - b × a + b। अरे आगे पीछे चलता है, a + b × a - b क्या हो जाएगा इसका आंसर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 64 - 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर ये, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर।
ठीक है। चलिए तो इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो अब इस क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। अब देखिए इसमें कितने ब्रैकेट हैं, 1 2 3 4, और सारे ब्रैकेट क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। कुछ नहीं लिखा है, मतलब बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करें, तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक आपको कोई फार्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आप तो पहले ये डिसाइड करो। आप बोलोगे हाँ हाँ दिख रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या होता है इसका फार्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही होता है। तो बस यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसे आप छापते चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा एक्स का पावर 4 प्लस 1। प्रैक्टिस के साथ ये सब बहुत सिंपल सवाल हो जाते हैं। चलो अब इसका स्क्वायर कर लो, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। और अब अच्छा, तो अब देखो क्या होने वाला है, आपको दिखा होगा। अब देखो इन दोनों को देखो ध्यान से, तो ये अब देखो ये इसको एक्स स्क्वायर को ए पढ़ो, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये तो फिर से फार्मूला बन गया। तो इसका फार्मूला क्या होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, और इसको ऐसे ही छाप दो, एक्स का पावर 4 प्लस 1। अब यहाँ पे क्या फार्मूला आ गया, देखो पावर पर पावर कहा था मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 4 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा। अरे ये तो फिर से फार्मूला बन गया। देखो ए, ये जो एक्स का पावर 4 है इसको ए बोलो, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, इस फार्मूला क्या था इसका, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो क्या आ गया हमारा आंसर, पावर पर पावर मल्टीप्लाई -1। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो अब देखो इस तरह के पैटर्न आपको तुरंत दिखने चाहिए, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी अगर आप ये कर लोगे तो। चलिए तो अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लगा रहा हूँ, x माइनस 1 इंटू, सेम सवाल अभी किया था, बट इस क्वेश्चन को हम लोग मन में करने वाले हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसे एक्सपेंड करके भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अब आप दिमाग में सॉल्व करो इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, जल्दी से बताओ। तो आप लोग समझ गए होंगे, आने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 1, आने वाला है कि नहीं। अब इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है बताओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आने वाला है एक्स का पावर 4 माइनस 1 आने वाला है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा बताओ, एक्स का पावर 4 का स्क्वायर यानी एक्स का पावर 8 माइनस 1 आ जाएगा कि नहीं। फिर एक्स का पावर 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है बताओ, तो ये आने वाला है एक्स का पावर 16 माइनस 1। फिर एक्स के पावर 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है बताओ, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स के पावर 16 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो क्या होने वाला है, पावर पर पावर यानी मल्टीप्लाइड -1। तो देखिए आइडेंटिटीज़ की मदद से हमने लंबे से सवाल को भी छोटा कर लिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये फॉर्मूलेज लगाने समझ आ रहे होंगे। चलिए अब इस क्वेश्चंस को देखिए। तो अब आप देखिए, क्या ये जाना पहचाना पैटर्न लग रहा है कि आप मल्टीप्लाई करने लग जाओगे आंख बंद करके। मल्टीप्लाई तो नहीं करूँगा, जाना पहचाना लग रहा है। देखो इधर x है, मैं दिखाता हूँ आपको, दिख रहा होगा। इधर देखो, इधर प्लस x है, इधर भी प्लस x है। इधर -y/5 है, और इधर क्या है, +y/5 है। बात समझ आ रहा है। और इधर +1 है और इधर +1 है। तो क्या मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता हूँ क्या, कि x + 1 माइनस y/5। अरे इससे ही लिखने लग गया मैं, चलो इसको पेन से लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ, x + 1 को इधर कर लो और -y/5 को दूसरी तरफ कर लो। ऐसा क्यों किया अभी समझ आ जाएगा। इसमें देखो x + 1 को इधर कर लो और +y/5 को अलग फेंक दो, तो y/5। अब आप इस x + 1 को थोड़ी देर के लिए a कंसिडर करो, तो क्या यहाँ पर x + 1 a नहीं हो गया क्या। और y/5 को यहाँ पर क्या कंसिडर करो, b, तो क्या ये b नहीं हो गया क्या। तो अब आपको फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं, a - b
मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। हाँ, तो ये तो फार्मूला ही बन गया। क्या फार्मूला बन गया? ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। और ये तो हमें आता ही है, इतनी देर से कर क्या रहे हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो बताइए ए कौन है? ए है एक्स प्लस वन, तो इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस। और बी कौन है? बी है वाई बाई फाइव, वाई बाई फाइव, इसका हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए सॉल्व करो इसको। तो इसका फॉर्मूला क्या है? हाँ, ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको सोल्व लो। एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू माइनस ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 25 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा फाइनल, एक्स स्क्वायर प्लस 3, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ओहो गलत लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया, होल स्क्वायर भी गलत तोड़ दिए हैं। चलिए इसको सही कर लो। तो ये क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25। तो इस तरह के क्वेश्चंस अब हमें सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये दोनों सवाल मैंने आपको दिए हैं, आप इसे होमवर्क में करेंगे। मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, ए और बी किसको बना सकते हैं, एक जैसा तो लग ही रहा है। तो देखिए एक्स का पावर 8 प्लस 1 इधर भी है, बट इधर एक्स का पावर 8 माइनस 1 है, मैंने ये तो ए नहीं बन पाएगा। तो यहाँ सोचो कि एक्स का पावर 8 और वाई के पावर 8 को हम ए नहीं मान सकते हैं। हाँ, यहाँ भी एक्स का पावर 8 प्लस वाई का पावर 8 है, तो इन्हें ए बना लेना और +1 और इधर -1, तो उसको रीअरेंज कर लेना, बन जाएगा। फिर यहाँ पर देखो एक्स का पावर 7 है, यहाँ भी एक्स का पावर 7 है, यहाँ पर +3 है लेकिन यहाँ -3 है, तो इसका नहीं बनेगा। तो एक्स का पावर 7 और माइनस वाई का स्क्वायर को एक साथ रख लेना, और ये देखो ये भी एक जैसा है, +3 और -3 को सेपरेट कर लेना। तो ये होमवर्क में आप लोग ये दोनों क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बहुत ज़रूरी है करना, ज़रूर करेंगे। तो चलिए अब हम कुछ अलग तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, आपके स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा जाता होगा कि 103 को 97 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो कई बच्चे क्या हैं इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन हमें यहाँ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके तो लिख ही सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसके ठीक बीच में कौन सा नंबर आने वाला है। तो 103 और 97 के बीच में क्या आने वाला है, तो 97, 98, 99, 100, 101, 102 और 103। तो 97 से 103 के ठीक बीच में कौन आने वाला है, आप तो समझ ही गए होंगे वैसे भी, 100 के इधर पीछे भी 3 नंबर हैं और 100 के आगे भी कितने नंबर हैं, 3 नंबर है। ये बात समझ आ रही है। तो अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ उसे ध्यान से समझना। ठीक है, तो 103 को 100 के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या, तो आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं। 103 को कैसे लिख सकते हैं, 100 + 3, आपको बीच का नंबर पता चला ना, 100 है बस। तो 103 को 100 के टर्म्स में लिख दो, फिर मल्टीप्लाइड बाय 97 को भी 100 के टर्म्स में लिखना है कि 100 में क्या करें कि 97 आ जाए। तो आप समझ ही गए होगे, 100 में से 3 क्या कर लो, माइनस। अब देखो यार ये फिर से फार्मूला बन गया कि नहीं, a + b × a - b। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, a का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 × 100 कितना हो जाएगा, 10,000 -9। अब इसे माइनस कर लोगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 1999। अच्छा, इस तरह के अब आप बहुत सारे क्वेश्चंस खुद भी कर सकते हो। अब जैसे कि मान लो कि कुछ और क्वेश्चन आया होता, जैसे लिखे रहता कि 108 × 92, तो भी सोच सकते हो कि इसके ठीक बीच में कौन सा नंबर आने वाला है। तो आप कह दोगे इसके ठीक बीच में क्या आने वाला है, 100 आने वाला है। अब 108 को कैसे लिख सकते हैं, तो 108 को लिख सकते हैं 100 + 8 मल्टीप्लाइड बाई 100 - 8। अब फिर से फॉर्मूला लगा लो और इसका आंसर हमारा क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो अब देखिए, अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि 98 का स्क्वायर क्या है और इसे बोले कि आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की मदद से बनाओ, तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये किस अच्छे नंबर के पास है। अरे 100, 50 ये सब अच्छे अच्छे नंबर होते हैं ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 100 - 2 और उसका पावर क्या हो गया, 2। अब देखिए ये एक फार्मूला बन गया कि नहीं, आप कहोगे हाँ ये तो फार्मूला बन गया। इसको a बोलो, a - b का होल स्क्वायर।
तो इसको तोड़ लो, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 4 माइनस 2 टू ज़ा 400, तो ये कितना हो गया 400 हो गया। समझ में आ गया। अब इसे सॉल्व कर लो, तो 10,000 में से आप 400 घटा लो, है ना, तो कितना आ जाएगा 9,600 और उसमें 4 ऐड कर दो, है ना, तो कितना आ जाएगा 9,604 हो जाएगा। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, 102 का भी स्क्वायर निकाल सकते हो कि नहीं। आप बोलोगे हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, 100 को लिखूँगा 100 प्लस 2 और पावर 2 है इसका, और फिर इसका वैसे ही कर लो, ये 10,000 हो गया प्लस 4 हो गया प्लस 2 इंटू 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 200, यानी ये हो जाएगा 400। तो ये कितना हो जाएगा, तो 10,404, 10,404 हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और दे रहा हूँ होमवर्क में कर लेने के लिए। जैसे देखो 2x, चलो करा ही देता हूँ, है ना। चलिए, तो एक क्वेश्चंस में पुराना रिवाइज करा रहा हूँ आपको। जैसे मान लो ये आ जाता 2x का पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1, और इसे मल्टीप्लाई करना है हमें 2x का पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1। तो ध्यान से देखो, क्या 2x टू द पावर 4 माइनस 4x टू द पावर 4 यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है, हाँ। तो फिर ये क्या हो गया, इसको b बोल दो और ये क्या हो जाएगा माइनस b हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक a, यहाँ पर भी a है, और ये क्या हो जाएगा b, और यहाँ पर भी b है। तो क्या फार्मूला बन गया a प्लस b, और ये बन गया a माइनस, क्या बन गया ये a माइनस b। तो फार्मूला लगा लेंगे अब यहाँ पर। तो क्या होता है फार्मूला, a का स्क्वायर, तो a तो था हमारा ये, तो इसका स्क्वायर कर दो। इसको साफ कर दूं पहले तो, ठीक है, 1 मिनट, सॉरी। तो ये ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर। तो इस a का स्क्वायर माइनस b कौन है 1 का स्क्वायर। अब ये और सब सिंप्लीफाई हो रहा है। ये फिर से देखो, इसको अब a बोलो और इसको b बोलो, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका, अब मन में करूँगा मैं, इस a का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 4x टू द पावर 8 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो पहले a इंटू बी कर लो, कितना आ जाएगा 4 टू ज़ा 8, और x का पावर क्या हो जाएगा 6। करके दिखा दूँ, 2 इंटू ए इंटू बी। मेरी बात समझ आ रही। और माइनस में क्या है, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया। तो ये क्या आ गया 4x टू द पावर 8 प्लस 16x टू द पावर 4। अब 2 टू ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 माइनस 16 x टू द पावर 4 और x टू द पावर 6। यहाँ x 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ 2 बार, तो टोटल कितनी बार हो गया 6 बार मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम अलग तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सब क्वेश्चंस अब आप कर लोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, होमवर्क में कर लेना। m प्लस n बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई m माइनस n बाई 7। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, 7x स्क्वायर प्लस 3 माइनस t। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। t प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3, इसे मल्टीप्लाई करना है। रीअरेंज करो, फार्मूला बनाओ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए, अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अब एक बच्चा जो ये देखेगा और 6-7 क्लास में है, तो वो सोचेगा कि 175 को 175 से मल्टीप्लाई करें। ऐसा नहीं सोचना है, हमें अब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ लगानी है। तो आप सबको ना a b c इस तरह की चीज़ें मानने लगो। जैसे मेरे को देखो 175 दिखा, ये भी 175 है, तो क्या 175 को थोड़ी देर के लिए a नहीं बोल सकता हूँ क्या। तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। फिर ये तो 2 है, इसको छोड़ो, ये 175, अच्छा 25 इंटू 25, तो इसको मैं b नहीं बोल सकता हूँ क्या। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा b इंटू बी हो जाएगा। अब 175 तो a था और ये क्या था b, और बीच में किसका साइन लगा हुआ है, ध्यान से देखो। अब आपको दिखना चाहिए कि अरे ये तो फॉर्मूला बन रहा है, a इंटू ए यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस b के होल स्क्वायर का। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे इसको, 175 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 175 इंटू 25
प्लस 25 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 175 प्लस 25 का होल स्क्वायर। अगर इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं तो उस तरफ ऐसा दिखे तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं। अब तो बहुत सिंपल हो गया, 175 और 25 कितना हो जाएगा 200, और 200 का स्क्वायर यानी कितना आंसर आ जाएगा 4, और 2 शून्य चिपका दो यहाँ पर, मतलब 4 शून्य आ गया आंसर हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी अब आप बता दोगे ना। ये देखो, ये क्या बन गया हमारा ए का स्क्वायर, ये क्या बन गया हमारा बी का स्क्वायर, और ये क्या हो गया -2ab। तो ये तो किसका फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। a क्या था 322 माइनस b क्या है 22, इसका होल स्क्वायर करना है। तो 322 में से 22 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 300, और 300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 और 00 दो बार आ जाएंगे, क्योंकि 100 × 100 10,000। आसान है। चलिए अब देख, ये आखिरी वाला भी कर देता हूँ। अब इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, a कह दो, और इसको क्या कह दो b कह दो। तो अब दिख गया होगा कि ये a का स्क्वायर बन गया, ये किसका स्क्वायर बन गया b का स्क्वायर, और ये 2 × a × b। तो लिख लो प्लस वाला कि माइनस वाला, प्लस वाला, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर। अब 0.76 और 0.24 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, अरे 0.76 और 0.24 इसे ऐड करेंगे तो देखो कितना आएगा, 6 4 10 का 0, 7 2 9 1 10 और 1 कैरी आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 1। तो ये तो 1.00 यानी 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। तो अब आप स्टार्ट करो सोचना, 7.83, अरे रे इतना कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं। तो मैंने क्या कहा कि इसे क्या मान लो a, और इसे क्या मान लो b मान लो। अब ये a × a ये क्या हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर, माइनस b × b क्या हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर, और नीचे जो लिखा है कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वैसे ही लिख दो। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर क्या कर देना, लगा देना। तो मेरे बात से आप समझ गए होंगे कि मुझे क्या करना है। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, बताओ 7.83 का स्क्वायर माइनस 1.17 का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 6.66। तो फॉर्मूला लगाओ, ऊपर फॉर्मूला दिख गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, और डिवाइड में हमारा क्या चल रहा है 6.66। ठीक है, अब 7.83 और 1.17 को ऐड करेंगे तो देखो 7 और 1 कितना होगा 8, और 0.83 और 0.17 भी 1 दे देगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 9। अब देखो इसमें से माइनस कर लो, तो 7.83 में से 1.17 माइनस करो तो 13 में से 7 गया 6, 7 में से 1 गया 6.6। अच्छा, तब आपको समझ आ रहा है नीचे 6.66 क्यों लिखा हुआ था मरने के लिए लिखा हुआ था। तो 6.66 1 टाइम्स में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 9। तो हमने सीखा क्या, हमने सीखा कि जो हमने अलजेब्रिक फार्मूले पढ़े हैं उसके यूज़ करके हम बड़े बड़े कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह के ढेरों क्वेश्चन बनते हैं। आपको बस ये करना है कि आप किसी नंबर को ए अज्यूम करना शुरू कर दो, ठीक है, और दूसरे तरह के नंबर को बी अज्यूम करना शुरू कर दो। ठीक है, तो अब आपको इस पर थोड़ी सी कमांड रखनी होगी। तो चलिए अब हम कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं, और जैसा कि मैंने कहा था कि सारे क्वेश्चन सार ए स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज़ पर ही होंगे। तो चलिए अब हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं। पढ़िए क्वेश्चन को, एक नंबर है x, उसके रेसिप्रोकल से सम किया और कितना आया 11। अब हमें उन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, पहला तो ये पूछा है, और दूसरा x का पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछ रहा है। देखो एकदम बेसिक मैथमेटिक्स क्या कहती है कि अगर आपको x की पावर यहाँ 1 दी हुई है और यहाँ पर क्या दी हुई है 2 है दोनों तरफ, तो आप तो पावर 1 से पावर 2 पे कब पहुँचोगे, खुद ही सोचो ना थोड़ा सा। x प्लस 1/x अगर 11 दिया हुआ है और हमें पावर 1 देकर पावर 2 पूछ रहा है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है ना कि अगर हम दोनों तरफ क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो
तो पहुंच जाएंगे। तो कर दो ना यार, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर कर दो यहाँ पर। अब देखो ये फिर से कौन सा फॉर्मूला बन गया, इसको पढ़ो a और इसको पढ़ दो b, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, लिख दिया ये, इक्वल्स टू कितना हो गया 121। अब यहाँ क्या बचा, x का पावर 4 प्लस 1/, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब इसको देखो, इस टर्म को देखो, तो x से ये x क्या होगा 1/, इसमें कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा +2 इज इक्वल्स टू 121। तो हमें तो सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो +2 को उधर फेंक दो उधर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121 माइनस 2, जो किसके बराबर हो जाएगा 119 के। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब तुम सोच रहे होगे कि ठीक है, पावर 1 से पावर 2 निकालने बोला तो ये कर देंगे, लेकिन अगर पावर 4 बोलता तो क्या दोनों तरफ पावर 4 कर देते, पावर 4 कर देते, कर सकते हैं, बट वैसे करने से अच्छा क्या है। अब देखो, अब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया ना, और आपसे पूछा क्या गया है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 पूछा गया। तो यार मेरी समझ में तो ये बात आती है, देखो क्या करना है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू कितनी है 119 के बराबर है। आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर मैं फिर से स्क्वायर कर दूं तो क्या पावर 4 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, करके तो देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 119 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करो तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कौन है एक्स स्क्वायर और b कौन है 1/x स्क्वायर, और 119 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप 119 इंटू 119 कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 9×81 का 1, ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्वायर निकाल सकते हो। 9×81 का 1, मैं कैलकुलेशन कर ले रहा हूँ, 8 हो, 9 कम 9 8, 17 का 7, 9 कम 9 और 1 10 हो गया। तो ये हो गया, ये हो जाएगा 911 और फिर से हो जाएगा 911। तो क्या आ जाएगा, इसका सम निकालेंगे तो 1 7 14 15 16 10 और 1 11 और 1 2 3 4 4, अच्छा ये नहीं होगा, ये हो गया। तो क्या आ गया आंसर 14161 आ गया। अब यहाँ पे क्या आ गया लिखो, x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो +2 इज इक्वल्स टू 14161। तो x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, इस +2 को दूसरी तरफ भेज दो, तो 14161 माइनस 2, यानी कितना हो जाएगा 14159। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्या सीखा अभी हमने ये सीखा कि अगर पावर 1 से पावर 2 निकालने बोलता है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे आपका आंसर क्या होगा, आ जाएगा। और अगर पावर 2 से पावर 4 निकालने बोलता है तो आप फिर से स्क्वायर कर दो ना। अच्छा, इसका मतलब अगर हमसे पूछता कि x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 बताओ, तो आप क्या करते, समझ आया, हाँ, तो आप क्या कर देते, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, बट कैलकुलेटिव बहुत हो जाता क्वेश्चन, वो पूछेगा नहीं ऐसा। मेरी बात समझ आ गई आपको, पावर 1 देकर पावर 2 पूछ रहा है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, समझ में आ गया। पावर 2 आ जाएगा तो पावर 4 भी आ जाएगा, पावर 4 आ जाएगा तो पावर, ऐसे चलेगा। तो पावर 1 का स्क्वायर करने से पावर 2, पावर 2 का स्क्वायर करने से 4, पावर 4 का स्क्वायर करने से 6, सॉरी 8, 8 का स्क्वायर करने से कितना हो जाएगा 16, 16 का स्क्वायर करने से कितना हो जाएगा 32। इस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं, मतलब इसी पैटर्न पर करेंगे। तो चलिए, प्रैक्टिस के लिए मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, अभी करते हैं हम लोग मिलकर। कॉपी पेन लेके बैठो और बनाओ उसको, छापने से मैथ नहीं बनता है। वो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी हुई है, √5 दी हुई है, ठीक है।
और आपसे पूछ रहा है फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और क्या पूछ रहा है x⁴ प्लस 1/x⁴, ये पूछ रहा है हमसे। तो अभी मैंने आपको बताया कि हमें x प्लस 1/x की वैल्यू तो पता है ना, √5। तो अगर हम दोनों तरफ क्या कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, अब ये काम मन में करो, तो x का स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 × a × b करेंगे तो x से x क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2। और √5 का स्क्वायर क्या होता है, अगर कुछ लोग नहीं जानते तो बता दूँ, √5 का स्क्वायर यानी √5 × √5। देखो एक्सपोनेंट में पढ़ाया जाता है 5 का पावर -2 और 5 का पावर -2, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, 5 का पावर 1 हो जाएगा। मेरी बात समझ आई। और अगर ऐसे भी नहीं करना है तो ऐसे कर सकते हैं, √5 का क्या करना है, स्क्वायर। रूट का मतलब, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2, और उसका भी क्या है, स्क्वायर। और इतनी देर से बता रहा हूँ, पावर पर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1/2 × 2 तो कट जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा आंसर, 5 का पावर 1। ठीक है, तो चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे अगर कहीं पर √5 × √5 दिख गया तो आप समझ जाना, √5 × √5 क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। अगर 7 √5 × √5 दिख गया तो क्या होगा, इसका मतलब 7 और √5 क्या हो जाएगा, 5, तो ये कितना हो जाएगा, 35। अगर कहीं पे 2√2 × 2√2 दिख गया तो क्या होगा, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4, और √2 × √2 क्या हो जाएगा, 2, तो 4 × 2 8। तो ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस, मतलब ये जो सिंप्लीफिकेशंस होते हैं ना, ये सब मजबूत रखना पड़ेगा हमें। इसको कैसे करते हैं माइनस, चलो ये घटाओ यहाँ से। तो चलिए स्क्वायरिंग कर दिया हमने दो बोथ साइड, तो बताओ √5 का भी क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। तो क्या बचा यहाँ पर, x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल्स टू, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो अभी पढ़ा, √5 × √5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। स्क्वायर करने से रूट क्या होता है, हट जाता है, स्क्वायर करने से रूट हट जाता है। तो ये क्या हो गया बताओ, x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 3 आ गया, उधर जाके घट गया। लेकिन हमें तो पावर 4 भी निकालनी है, तो एक आंसर तो हमारा यही हो गया। ठीक है, पावर 4 निकालनी है तो फिर से क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो चलो स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। तो चलो स्क्वायर करो, तो x² का स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर कर दो, प्लस 2 × a, ये सब काम मन में होना चाहिए, बट अभी मैं सब बच्चों के हिसाब से बना रहा हूँ। ये क्या हो गया, 9। अब बताओ पावर पर पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई, 1 का स्क्वायर 1, x² का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x⁴ प्लस ये x⁴ से ये x⁴ से x⁴ कट जाएगा, 9 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 9। तो x⁴ प्लस 1/x⁴ जो 4 है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। मेरी बात समझ आ रही है आपको। अब कई बच्चे तो होशियार होते हैं, वो तुरंत ही समझ गए होंगे कि अगर मेरे से कोई पूछ लेता x⁴ प्लस 1/x⁴, तो इसकी वैल्यू नहीं निकाल लेता। तो निकाल लेंगे इसका आंसर भी। अब हम लोग इधर दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 × a × b करेंगे तो a और b कट जाएगा, तो बचेगा 2, और इधर कितना आ गया हमारे पास, 49। तो ये +2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 47 आंसर है। x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल्स टू 47। अच्छा, तो अगर कोई x⁴ प्लस 1⁴ पूछ लेता तो भी हो जाता कि नहीं हो जाता, बताओ बताओ बताओ। हाँ 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 हाँ, तो क्या करते बताओ, इसके दोनों तरफ क्या कर देते, स्क्वायर कर देते, तो आ जाता x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 इज इक्वल्स टू 47 का स्क्वायर। तो सॉल्व करते तो आंसर क्या आ जाता, 47 का स्क्वायर माइनस 2। 47 का स्क्वायर आता है आपको। चलो एक तरीका बता रहा हूँ, ये 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो 25 में से 3 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 22, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 09। तो ये ट्रिक है, चलो ट्रिक वरिक कुछ नहीं होती, उसका लॉजिक नहीं दिया तो ट्रिक है। चलो, तो इस तरह से हम लोग चलते हैं इस सब सवालों में।
47 का स्क्वायर मैंने ठीक लिखा है ना? तो 50 से कितना कम है ये 3, तो 25 से 3 कम कर दो माइनस, हाँ 3 का स्क्वायर 09, ठीक है आंसर। तो चलिए अब इस तरह के क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। चलिए तो अब उल्टा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि पावर 2 दी हुई है ना, पावर 2 हमें दी हुई है, x की पावर 2, और हमें कहाँ जाना है, पावर 1 पर जाना है। इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर मैं पहले सबसे बेसिक तरीका बता रहा हूँ आपको। आप कॉमन सेंस लगाओ यार, पावर 2 से पावर 1 पे जाना है, तो अब आपको क्या आता है, आपको तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है ना, तो आप लिख दो ना x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। क्या होता बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, है ना, 2 इंटू ए इंटू बी, यही ना होता। अब आपको x प्लस 1/x निकालना है ना, तो इसको ऐसे ही रहने दो, ये तो हमें पता ही नहीं है ना, इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, बट हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 79 प्लस, और ये देखो x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बहुत आसान था कि नहीं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 81। तो यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल लो। अब यहाँ पर कुछ बच्चे गलती करते हैं, आप सोचो कि किसका स्क्वायर करें कि 81 आ जाए, तो मैंने बताया था उस दिन इसके दो आंसर आएंगे, एक 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी 81 आ जाएगा, और -9 करेंगे तो भी आ जाएगा। तो कभी भी जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा और इधर रूट आएगा, स्क्वायर दूसरी तरफ जाकर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, ठीक है। तो दो आंसर आएंगे, कितने आंसर आएंगे, दो, एक आएगा प्लस और एक आएगा माइनस। तो बताओ क्या हो गया, और रूट 81 क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कितने आंसर आ गए, दो आंसर आ गए। इसको करने का एक बहुत ही सिंपल मेथड और हो सकता है, जैसे चलो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 66, अच्छा सॉरी ये नहीं, प्लस दे देता हूँ अभी के लिए। फाइंड, हमें निकालना है x माइनस 1/x। तो अब डरो मत, ये दिख रहा है ना x माइनस 1/x, आप इसका फॉर्मूला लिख लो, x माइनस 1/x। कुछ नहीं समझ आ रहा है, ये निकालना है, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला तो आता ही है ना, बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब हमें x माइनस 1/x निकालना है का स्क्वायर। अब ये वैल्यू पता है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, हाँ कितनी है 66 माइनस 2, और ये देखो x से ये वाला डिवाइड भी हो जाएगा, x और x 1 बार में कट जाएगा। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। अब इसके दो आंसर दिख गए कि नहीं, एक होगा +8 और एक क्या होगा -8, ठीक है। तो स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, रूट, और साइन दो आएंगे यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, प्लस माइनस रूट 64 क्या होता है बच्चों, पता है ना, 8 होता है। चलिए तो ये हो गया आंसर हमारे पास। चलिए तो अब कुछ उसी तरह के क्वेश्चंस हैं, इस तरह के फॉर्मेट में भी आ सकते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8, और एक्स वाई की वैल्यू यानी x इंटू वाई, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2, और हमें कह रहा है औकात है यानी फाइंड 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। तो ऐसे सवाल बहुत सिंपल होते हैं ना, तुम देखो क्या बोला है। अब देखो 2x की पावर 1 और यहाँ क्या लिखा है 4x का स्क्वायर, तो तुम्हें नहीं समझ आ रहा है क्या कि 2x का स्क्वायर कर दूंगा तो ये आएगा, 3y का ये आएगा। तो मतलब समझ गए ना कि हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसको लिख दो यहाँ पर 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8। पावर 1 पता है और हमें पावर 2 पे जाना है, तो बताया था स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा बताओ, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, अब देखो मन में करो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 2 = 6xy और 2ab है ना, तो मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 12xy इज इक्वल्स टू 64। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर की। तो ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है, तो ये तो हम तब निकाल पाएंगे अगर हमें x इंटू वाई पता हो। हाँ तो दे तो रखा है, भर दो, 4x स्क्वायर प्लस
9y² प्लस 12 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 64। तो क्या आ गया आंसर? 4x² प्लस 9y² प्लस 24 इज इक्वल्स टू 64। तो आंसर आ गया हमारा यहाँ से 4x² प्लस 9y² इज इक्वल्स टू 64 माइनस 24, यानी आंसर क्या आ जाएगा 40, 46 नहीं 40। ओके, तो देखो कुल मिला के बात क्या है कि अगर पावर 1 दे के पावर 2 पूछता है तो दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। पिछले वाले क्वेश्चन में x और 1/x कट जाते थे, यहाँ पर x 1/x नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं x और y हैं और रेसिप्रोकल भी नहीं है। तो क्वेश्चन में आपको x इंटू वाई की वैल्यू जो है ना वो दे के रखेगी, नहीं देगी तो फिर आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो डरना नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन अब आपसे हो जाने चाहिए। ठीक है, जैसे चलो एक क्वेश्चन और करके देखें। जैसे कि मान लो थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। ये क्वेश्चन करके दिखाओ कि अगर 3x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 10 है और x इंटू वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, -1, और बोल रहा है कि फाइंड 9x² प्लस 49y²। तो अब ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, हो जाने चाहिए, आपको समझ आना चाहिए। अच्छा, पावर 1 देकर हमसे पावर 2 पूछा जा रहा है तो दोनों लिख के दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, चलो स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 7y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। अब इसका स्क्वायर खोल लो, a² प्लस, अब ये सब प्रैक्टिस होनी चाहिए, b² माइनस 42xy, अरे a इंटू बी की 21 इंटू 2 42xy इज इक्वल्स टू क्या हो गया ये 100। हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें x इंटू वाई पता होना चाहिए। अच्छा तो ठीक है, 49y², इसको ऐसे ही लिख दो, माइनस 42, और xy की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी है -1। तो अब समझ गए ना, 42 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 100। तो ये कितना हो जाएगा 9x² प्लस 49y²। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो पहले तो साइन करो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 42 इंटू 1 क्या हो गया 42 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 100। तो 9x² प्लस 49y² इज इक्वल्स टू 100 माइनस 42। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 4 गया 5, 58 आ जाएगा हमारा आंसर, फाइनल आंसर। तो आशा करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे। ओवरऑल कुल मिलाकर बात यह है कि पावर 1 से पावर 2 पे जाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। और अगर पावर 2 वाले ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो क्या करेंगे, बताया था, अगर पावर 2 वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर पावर 2 दिया है और पावर 1 पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, पावर 1 का फॉर्मूला लगा के आप स्क्वायर कर दो, x+1 का स्क्वायर लिखो, आपके पास अपने आप आंसर आने लग जाएंगे। ठीक है, इसको करने के और भी कई तरीके होते हैं, पर ठीक है आज वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बाद में किसी दिन बता दूंगा। ठीक है, तो हमारे कुछ क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं, सोच रहा हूँ करा ही दूँ, है ना, 10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, इसमें देखो डरना नहीं। अब देखो ये 3 दिख रहे हैं, A B C C A, इन तीनों में आपने कोई फार्मूला पढ़ा है क्या, a प्लस बी प्लस सी और पावर 2 है। अरे हाँ, मुझे एक फार्मूला याद आ रहा है, क्या था फार्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस ca, यही होता है ना। अब देखो यार, a² प्लस b² प्लस c² पूछ रहा है, मतलब मेरे से इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। इसकी वैल्यू हम कब निकाल पाएंगे, अगर हमें a प्लस बी प्लस सी पता हो और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये पता हो, तो पता तो है, भर दो। तो a प्लस बी प्लस सी के जगह पे क्या लिख लेंगे 9 का स्क्वायर, और ये तो पता नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख दो, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू पता है कि नहीं, पता है 23, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 23, तो ये 9 9 से क्या हो जाएगा 81 इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस c² और 23 दूना 46, तो ये कितना आ गया 46। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये 46 यहाँ क्या कर रहा है, तो प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा,
तो 81 माइनस 46 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, आ गया यहाँ से। आसान था, कुछ नहीं। आपको इन सब की मदद से, आपको मैंने पहले वीडियो में जो आइडेंटिटीज़ पढ़ाई, समझाई, उनके प्रूफ बताए, उनको रिलेट करके आपको एक आइडेंटिटी लगानी है। और ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, है ना, ये मानते हुए कि आप मैथ्स में वीक हैं, इस तरह से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, चल वीक है तो क्या हुआ, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह का एक और क्वेश्चन करना है क्या, चलो करा ही देता हूँ। चलो, तो जैसे कि देखो एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 250 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। तो ये आप बना लोगे ना, तो कॉपी, अभी वीडियो पॉज करो और इसको बनाओ। ठीक है, सॉल्यूशन मैं अभी दे रहा हूँ लेकिन देखना मत। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन ये है कि वही है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी बी सी सी ए। इन सबको देख के मुझे फार्मूला याद आ रहा है, कौन सा, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो वैसे ही लिख दो। नहीं पता है तो क्या करें, कुछ कर थोड़ी सकते। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू पता है कि नहीं, हाँ इसकी वैल्यू तो 250 है, तो लिख दो ना 250 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पता है कि नहीं, हाँ ये भी पता है। ये क्या हो गया, 3 हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 250 प्लस 6। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 256। ओके, कई बच्चों को अगर फॉर्मूले मतलब स्क्वायर याद होंगे तो तुरंत दिख जाएगा कि 16 आएगा इसका आंसर, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर उधर से हटेगा तो क्या आएगा, रूट। अब बच्चे गलती करेंगे, बताया था रूट आएगा तो दो आंसर आएंगे इसके, क्योंकि दो वैल्यूज 16 का स्क्वायर करेंगे तो भी 256 आएगा और -16 का स्क्वायर करेंगे तो भी 256 आएगा। तो ठीक है, 256। अब देखो नहीं पता है तो फैक्टराइज करके निकालो, वैसे 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, चलो, तो 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा आज का फाइनल आंसर। आशा करता हूँ आप ये बना लोगे। ठीक है, थैंक यू। तो अगली वीडियो में हम लोग जो क्यूब वाली आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी थी उस पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। आशा करता हूँ आपको एक वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने बहुत बेसिक से छोटी छोटी चीज़ों को बताया है और यही कहूँगा कि इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगे तो, ना लगे अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए बाय।